हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो कल वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे एक से लेकर वन टू 50 क्वेश्चन कल वाले वीडियो में पढ़ाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा? 26 रहेगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और कहीं दिक्कत हो क्वेश्चन समझने में तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, हम भी बहुत क्वेश्चन का कंटेंट लाएंगे। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात ज्ञात करने के बाद कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, नीचे का जो मान होता है वो टोटल मान होता है। ठीक है, टोटल कितना भाग है? 5 भाग है। 5 भाग में से 3 भाग भरा है तो शेष कितना बचा होगा फ्रेंड्स? 5 में से 3 भरा है तो 2/5। इसको अनुपात में पूछ रहा है आपसे, तो 5 से 5 खत्म। आंसर फाइनली क्या आ गया? 3:2। क्या ये सभी लोग समझे? सभी लोगों को समझ में आया? आइए मेथड नंबर 2 इसका देखते हैं। मेथड नंबर 2 देखिए, 3/5 भाग, आप इसको परसेंटेज में चेंज कीजिएगा फ्रेंड्स। 3/5 भाग को तो 20 पचे 100, 20 यही 60, कितना परसेंट हो गया? 60%। तो जब भी परसेंटेज से इस मेथड को बनाएंगे तो 100 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, परसेंटेज को कितना से कंपेयर किया जाता है? 100 से। 100% में से 60% भरा हुआ है तो खाली कितना होगा फ्रेंड्स? 40%। खाली कितना होगा? 40%। अब कटेगा तो कटा दिया जाए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। 20 से कटा दीजिए, 20 यही 60 और 20 दूनी का 40, 3:2। ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों को समझ में आया? सभी लोग शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जॉन और जोसेफ के पास 19,000 रुपये है। जॉन के पास 19,000 रुपया और जोसेफ के पास 26,000 रुपया है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया देता है, जो जोसेफ है वो जॉन को कितना देता है फ्रेंड्स? 1,000 रुपया देता है। तो जोसेफ के पास मौजूद राशियों का, जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जॉन है और जोसेफ है। जॉन है और जोसेफ है, तो जॉन के पास कितना 1,000 रुपया है? जॉन के पास है 19,000 रुपया और जोसेफ के पास कितना है? 26,000 रुपया। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है। जोसेफ जो है जॉन को 1,000 रुपया देता है। समझ में आया? तो ये इसके पास 26,000 रुपया है, 1,000 इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 30,000 रुपया। और ये कितना हो जाएगा? 1,000 दे देगा तो 25,000 रुपया। अब कटा दिया जाए, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 5 से कटा दिया, 5 का 20 और 50 25, 4:5। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब बताइए, एकदम बिल्कुल सस्ता सवाल है। क्या पूछ रहा है? 225:144 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो 225:144 वर्गमूल बोला है तो इसको रूट में डाल देंगे फ्रेंड्स। ठीक है,
तो 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। और 144 का कितना होता है? 12। तो 15:12। बताइए, ये सवाल पूछना नहीं चाहिए बट पूछ दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। समझ में आया फ्रेंड्स? अब इतना सस्ता सवाल आप लोग से पूछा है, कौन सा एग्जाम का है? RRB NTPC शिफ्ट 1 23/2/2021। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं, 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का आ रहा है कि m+n अनुपात m-n का जो अनुपात दे रखा है वो 7:3 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि mq + nq अनुपात mq - nq। तो देखिए इसका दो गो मेथड होता है। सबसे पहले हम लोग मेथड नंबर 1 समझेंगे। मेथड नंबर 1 अनुपात में है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं m+n बट्टा में m-n। बराबर में इसका मान दे रखा है 7:3, तो 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए। ठीक है, 3 से गुना कराएंगे तो 3m और 3n, बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे 7 से। 7m - 7n, एक दूसरे का मान क्या हो जाएगा? m वाले एक तरफ चले जाएंगे और n वाले एक तरफ। देखिए 3m और 7m का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 4m, बीच में बराबर का चिन्ह है। देखिए 3n अपनी जगह पे रहेगा, ये 7n माइनस में बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 10n, 7 3 10 कटेगा फ्रेंड्स, तो कटा दिया जाए 2 से। 2 दूनी का 4, 2 5 10। जब दो मान बराबर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैन और n और m अनुपात n का मान हो जाएगा, तो m का मान हो जाएगा 5 और n का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये जो मान निकला m का मान 5, mn और n का मान 2, अब यहाँ पे मान हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? mq + nq अनुपात में है, तो हम लोग इसको भिन्न में लिख सकते हैं mq - nq। m के जगह पे कितना रखेंगे फ्रेंड्स? 5। तो यहाँ पे 5 रखा जाएगा, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, बीच में प्लस है। n के जगह पे कितना रखेंगे? 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। ठीक है फ्रेंड्स, m के जगह पे 5 रखेंगे, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, बीच में माइनस है। n के जगह पे 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 125 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 133, और 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 117। 133 अनुपात 117, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सभी लोगों को बात समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसका मेथड नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, इसमें अगर किन्हीं को कहीं दिक्कत होगा, कोई भी क्वेश्चन समझने में आप लोगों को, है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके हमको बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है आप लोग को। एक फॉर्मूला होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो रूल कहता है फ्रेंड्स, m + n, ये अनुपात में है, m - n बराबर में n बट्टा क्या होता है? सॉरी, m/n हो जाएगा। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आया? अब यहाँ पे m का मान कितना है? 7 और n का मान कितना है? 3। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि mq + nq बट्टा में mq - nq, इसका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? mq बट्टा में nq। क्या ये सभी लोगों की बात समझ में आया? एक बार जोड़ देंगे q करके और एक बार क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो m का मान है 7, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 का, सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, m + n, तो 7 + 3 और 7 - 3, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, और बट्टा में 7 में से 3 घटेगा तो 4, कटा देंगे तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा? 2, 5/2 हो गया। सभी लोगों को समझ में आया? कितना हुआ? 5/2। तो m का मान हो गया 5। ये मान नहीं होगा फ्रेंड्स, ये मान नहीं होगा।
m का मान हो गया 5 और n का मान कितना हो गया 2। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि यहाँ पे एम क्यू प्लस एन क्यू, एम क्यू माइनस एन क्यू बराबर में होता है एम क्यू बट्टा में एन क्यू। एक बार क्यू करके जोड़ देंगे और एक बार क्यू करके घटा देंगे, तब 5 का क्यू 125 और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। यहाँ एक बार माइनस कर देंगे, 5 का क्यू 125 और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। अब 125 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 133 और 125 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 117। इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो 133 अनुपात 117। क्या ये सभी लोगों को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और साउंड को जो है ना, बड़ी जो बात समझाए हम उसको बढ़िया से सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। यदि पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है फ्रेंड्स b है। तो यदि पहली संख्या का 25%, इसका कितना परसेंट 25%, दूसरी संख्या का 3 गुना है, दूसरी संख्या का क्या है 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी का 50, ठीक है। एक अनुपात कितना आ गया 6 आ गया। एक अनुपात कितना आ गया फ्रेंड्स 6 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या बताए थे कि जब दो मान बराबर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो a अनुपात b, a का मान हो जाएगा 6 और b का मान कितना हो जाएगा 1, 6 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा b। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आया? सभी लोगों को बात समझ में आया? सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड शेयर कीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जो है कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y अनुपात 3x - 2y बराबर 5 अनुपात 3 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका भी दो तरीका है, दो मेथड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3x + 2y अनुपात है तो भिन्न में लिख सकते हैं। 3x - 2y का मान जो दे रखा है 5 अनुपात 3, तो 5/3। x और y का मान पूछ रहा है हम लोगों से फ्रेंड्स, ठीक है। x और y का मान पूछा जा रहा है। आइए ध्यान देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, 3 का 9x, 3 दूनी का 6y, 5 से गुना करा दीजिए, पंक्ति यही 15x - 10y। अब यहाँ पे देखिए 9y प्लस में है, 9x प्लस में है, बराबर का उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6x। अब यहाँ पे देखिए बराबर का इधर 6y प्लस में है, ये 10y माइनस है, बराबर का इधर आएगा तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 16y। कटेगा तो कटा दिया जाए, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 दूनी का 16। बराबर में एक दूसरे का मान चेंज हो जाएगा तो x अनुपात y, x वाला y का और y वाला x का, तो x का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 अनुपात 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? अच्छा भिन्न में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है तो इसको भिन्न में लिख सकते हैं फ्रेंड्स 8/3, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करें, 2 भारों 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा? 2 भारों 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा? कितना सस्ता सवाल है बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है। 27 kg को हम लोग क्या चीज में चेंज कर देंगे, ग्राम में चेंज कर देंगे। कितना से? 1000 से। फ्रेंड्स यहाँ पे समझेंगे कि 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम बराबर
1000 ग्राम बराबर कितना केजी होता है? 1 केजी होता है। ठीक है, तो 27 केजी के हम लोग ग्राम में चेंज कर दिए और यहाँ से पहले से ऑलरेडी ग्राम में दे रखा है 108 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे कटेगा फ्रेंड्स, तो कटा दिया जाए। 27 से कम 27, 27 चौका 108, 4 से कटा देंगे, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। कितना बार में कटा फ्रेंड? 25 बार में, और एगो 0। ठीक है, अनुपात कितना हो गया? 250 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आया? इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में 185 अनुपात 158 ए बी कंपोनेंडो एंड डिवेंडो पे बन जाएगा फ्रेंड्स। ए अनुपात बी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? ए अनुपात बी का मान पूछा है। कितना आसान सा सवाल है बताइए। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात में है तो इसको भिन्न में लिखेंगे। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो का रूल कहता है यहाँ पे ए क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा? बी क्यू। ए क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा? बी क्यू। यहाँ पे देख लीजिए ए क्यू बट्टा में बी क्यू। ए का मान कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है? 185 और इसका मान कितना दे रखा है? 158। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। एक बार जोड़ देंगे दोनों को और एक बार क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। तो 185 माइनस 158 में 158 जोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। और 185 में से आप 158 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे a बट्टा b हम लोग से किसका मान पूछ रहा है? q का तो मान पूछा नहीं है, a अनुपात b का मान पूछा जा रहा है ना। तो ये जो q है यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 3 गो के बदला एगो बाहर निकल जाएगा। तो 27 किसका q होता है फ्रेंड? 343 किसका q होता है? 7 का। ठीक है, और 27 किसका q होता है? 3 का। इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सभी लोगों को बात समझ में आया? क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आया? कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल 7 अनुपात 3। अगर नहीं समझ में आया तो इसका सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे। हटाएं इसको। आइए इसका सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। ए क्यू बट्टा ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा में ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में 185 अनुपात 158। तो 185 बट्टा 158। अब इस क्वेश्चन को अगर आप कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल पे नहीं बनाइएगा तो क्रॉस तिरछी आपको गुना कराना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब बताइए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है कितना लेंदी जा रहा है ना। 158 से 1 क्यू में गुना कराइएगा तो 158 क्या हो जाएगा? 1 क्यू। 20 में प्लस है 158 से बी क्यू में गुना कीजिएगा तो 158 बी क्यू। बीच में बराबर का चिन्ह है। 185 से आप 1 क्यू में गुना कीजिएगा तो 185 1 क्यू। ठीक है, माइनस 185 बी क्यू में गुना कीजिएगा तो 185 बी क्यू। अब जो है एक क्यू को एक तरफ ले आएंगे और बी क्यू को एक तरफ। ठीक है, अब 185 अपनी जगह पे रहेगा है ना। 158 जाके उधर घट जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? 27 एक क्यू। ठीक है, बराबर के इधर देखिए 158 बी क्यू है, ये माइनस में 85 185 बी क्यू है, बराबर के इधर आके जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 343 बी क्यू। ठीक है, आपको पता है कि बराबर में जब दो माने रहेगा तो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ए क्यू बट्टा में बी क्यू, ए क्यू ए का मान कितना? ए वाला मान बी का हो जाएगा, बी वाला मान ए का हो जाएगा। ए का मान हो जाएगा 343 और बी का मान हो जाएगा 27। ये जैसे ही पावर हटेगा तो बराबर का उधर का मान कहाँ चल जाएगा फ्रेंड्स? रूट में चल जाएगा। तो ए बट्टा बी बराबर में क्या हो जाएगा? रूट अंडर में, यहाँ पावर में
जितना पावर आता है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 343 बट्टा में 27, अब 3 गो का बदला एगो बाहर निकलेगा, तो 343 किसका क्यों होता है, 7 का होता है। 27 किसका होता है, 3 का, तो 3/7 अनुपात में चेंज कीजिएगा तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। क्या ये सभी लोग को सेकंड मेथड समझ में आया? समझ में आया फ्रेंड्स? तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में समय बचाना है तो आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल सीखना पड़ेगा, ये नियम सीखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा? 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 दिन को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कितने, 24 से गुना करा देंगे, ठीक है। अनुपात पूछ रहा था, अनुपात, सॉरी। और यहाँ पे कितना घंटा दिया है, 30 घंटा। 3 एकम 3, 10 तिहाई 30, 2 से कटा दिए 2 पचे 10, और 2 से कटा दीजिए 12 बार में, तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, बड़ा ही ये सवाल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता, बहुत ज्यादा पूछा जा, बहुत ज्यादा बार, ठीक है। सबसे बड़ा, तो इसको जो है हम लोग ऑप्शन ए से बनाकर चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन पहला क्या है, ऑप्शन पहला है 5:7, तो 5/7। ऑप्शन बी है 2:3, तो 2/3। ऑप्शन सी है 3:4, तो 3/4। ऑप्शन डी है 3:5, तो 3/5। जब भी इस तरह के सवाल आपको मिलेगा तो कुछ नहीं करना है, ऐसे अनुपात को हम लोग भिन्न में लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंट चेक करेंगे। इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 2। इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 2। डिफरेंट जो है फ्रेंड्स कितना आया, 2 गो मान का, 2 गो भिन्न का 1 आया, और 2 गो भिन्न का कितना आया है, 2 आया है। जब डिफरेंट असमान आ जाए तो डिफरेंस को सेम किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट को आप लोग क्या कीजिएगा, सेम कीजिएगा। सेम करने के लिए हम लोग कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से इसमें गुना करेंगे ना, तो 2 से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आ रहा है? सभी लोगों को बात समझ में आ रहा है? तो कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, कमेंट करके हम लोग को बताइएगा, ठीक है। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं। चलिए, यहां भी सेम करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, 2 से, तो यहां भी 2 से गुना कर दीजिए। अब नया वाला अनुपात कितना बन गया, ये हो गया 5/7, ये हो गया 4/3, और ये हो गया 6/4, और ये हो गया 3/5। ये जिसको समान नहीं करना है उसको उसका मान ज्यों करते हुए लिखा जाएगा। अब आप ही बता दीजिए कि सबसे बड़ा मान अंश में किसका है, बता दीजिए। अंश का मान सबसे बड़ा में किसका है, ये वाला मान, और ये किसका मान है, 3/4 का। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, 3:4। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? सभी लोगों को बात समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे, ठीक है फ्रेंड्स। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात, ठीक है, 18:25 था। तो हरे और गुलाबी टोकन के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसका 2 गो मेथड होता है फिर, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जो अच्छा दोनों में लगेगा उसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा एग्जाम में। 3 गो रंग है, पहले 2 रंग का अनुपात है, एक लाल है, लाल और हरे, लाल और हरे रंगों का जो अनुपात दे रखा है 15 अनुपात कितना है, 32 से। जबकि गुलाबी और लाल, ठीक है, जबकि गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल का अनुपात कितना है, 18:25 से। हम रेशियो प्रोपोर्शन का एक बेसिक वीडियो बनाए थे, ठीक है। पहला वीडियो था रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक का,
अगर जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उस बेसिक को वीडियो समझिएगा, उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 आगे सेशन ऐसे ही आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम ये बोले थे कि अगर यहाँ पे जो मान रहेगा यहाँ भी होना चाहिए, कोई ऐसा मान होगा, ठीक है, अल्फाबेट में रहे या कोई नाम में रहे, वो 2 गो मान जरूर देगा, यानी कि एक कॉमन जरूर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉमन क्या है, लाल और लाल। तो क्वेश्चन को हम लोग सजाते हैं फिर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, थोड़ा समझ कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे सजा रहे हैं हरे अनुपात लाल, ठीक है। तो हरा का मान कितना है फ्रेंड्स, 32, और लाल का कितना है 15, तो 32 अनुपात 15। यहाँ लाल है तो यहाँ भी जो कॉमन रहता है वो क्रॉस में सेम होना चाहिए, तो यहाँ लाल और गुलाबी, लाल और गुलाबी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है लाल का कितना है, लाल का हो जाएगा 25 और गुलाबी का कितना हो जाएगा, गुलाबी का हो जाएगा 18। अब हम लोग से पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरे और गुलाबी, हरे और गुलाबी का पूछ रहा है, ठीक है। अगर लाल का सॉरी फ्रेंड्स, हरे और गुलाबी का अनुपात पूछ रहा है, तो फर्स्ट वाला में गुना कराएंगे तो हरा का मान निकल जाएगा, और आखिरी में गुना कराएंगे तो गुलाबी का निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 25 से गुना कराएंगे 32 में, तो 25 दूनी का 50 के 0 हासिल कितना बचा 5, 25 दिया 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, 800 अनुपात 18 से 18 25 90 के 0 हासिल 9, 18 कम 18 9 कितना हो जाएगा 27, ठीक है फ्रेंड्स। कटेगा तो इसको कटा दिया जाए, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 80 अनुपात इसका जो है ऑप्शन हम स्कैन नहीं कर पाए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 80 अनुपात, अच्छा तब तक दूसरा मेथड ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 26 से, ठीक है फ्रेंड्स। 80 अनुपात कितना हो जाएगा 27। क्या है, सब लोग को बात समझ में आया। चलिए इसका दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे, आइए दूसरा मेथड यहीं पे सीख लेते हैं। एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे, जो पूछेगा फ्रेंड्स पहले उसको लिखा जाता है। क्या पूछ रहा है, हरे और गुलाबी, हरे और गुलाबी, हरे और गुलाबी, ठीक है। अब जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, हरे और गुलाबी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात कितना है 15 अनुपात 32। तो लाल है और बट्टा में क्या हो जाएगा हरे इंटू अगला क्या है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन, गुलाबी और बट्टा में लाल टोकन। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, लाल और गुलाबी, लाल और हरा का अनुपात कितना है 15 अनुपात 32, तो 15 बट्टा में 32, ठीक है, इंटू गुलाबी और हरा तो 18 बट्टा में 25। कटेगा तो कटा दिया जाए, कटेगा तो कटा दिया जाए। देखिए 5 से पंक्तियां ही 15, 5 से 25 बार में, 2 से 9 बार में, और ये 2 से 16 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं सॉरी ऊपर वाला ऊपर से गुना। यहाँ पे नोतिया कितना हो जाएगा 27 और 16 पचे 80, ठीक है। हम लोग से अनुपात किसका पूछा जा रहा है, हरे और गुलाबी का, हरे और, तो हरे का कितना हो गया यहाँ पे 27 दिया, कहाँ गलती, 29 27, हरे और गुलाबी का, हरे और गुलाबी का अनुपात कितना हो जाएगा 80 अनुपात कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 80 अनुपात 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये गलत सज गया था, आइए फिर से देखेंगे, यहाँ पे लेंदी हो गया, फिर से इसको समझिए फ्रेंड्स। यहाँ पे लाल है, लाल को हम लोग बोलेंगे रेड, और हरे को बोलेंगे ग्रीन, और गुलाबी को बोलेंगे पिंक, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हरे और गुलाबी, ठीक है, हरे और गुलाबी, ग्रीन और बट्टा पिंक, ठीक है, ग्रीन बट्टा पिंक। क्वेश्चन में अनुपात किसका दिया है, लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात 15 अनुपात कितना है 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रीन बट्टा रेड इंटू में रेड बट्टा पिंक।
क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आया? अनुपात को ऐसे सजाया जाता है, तो यहाँ पे ग्रीन बट्टा पिंक, तो ग्रीन का मान कितना है क्वेश्चन में? तो ग्रीन का मान है फ्रेंड्स हरे, लाल और हरे, तो ग्रीन का मान है 32 और रेड का मान है 15 इनटू में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रेड का मान कितना है, पहले हरे और लाल, तो लाल का मान है 25 और हरा का मान कितना है 18। कटेगा तो अब कटा दिया जाए फ्रेंड्स, 5 से कटेगा पंक्तियां ही 15 और 50 25, ठीक है। 2 से कटेगा 2 9 18, 2 से कटा दीजिए 16 बार में, 16 पचे 80 और 9 तिया 27, ठीक है। तो ग्रीन का मान हो गया 80 और पिंक का मान हो गया 27, तो 80 अनुपात 27, यही फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। ये मेथड नंबर 2 है और ये मेथड नंबर क्या है 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पहली बार में समझने में दिक्कत होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों का संख्या का अनुपात 7:15 था। तो तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताइए, ठीक है। संख्या का अनुपात बताने की बात करें, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दोनों मेथड से बना लेंगे हम लोग। पहले मेथड नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, तुलिप और देवांश से, तुलिप को हम लोग लिखेंगे T और देवांश को हम लोग लिखेंगे D, और क्या नाम है शीतल, और शीतल को हम लोग बोलेंगे S। तो तुलिप है और देवांश, इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो 7:9 है। आगे क्वेश्चन, जबकि शीतल और देवांश इनका जो अनुपात दे रखा है फ्रेंड्स वो 7:15 है। क्वेश्चन हम लोग से किसका पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुलिप और शीतल का अनुपात क्या होगा, समझ में आया? चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पहले बढ़िया फॉर्मेट में सजाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं कि यहाँ जो रहेगा यहाँ वही सेम मान होना चाहिए। तो तुलिप अनुपात देवांश का जो मान है 7:9 है। अब देवांश पहले लिखेंगे और शीतल को बाद में लिखेंगे, अनुपात का मान चेंज कर देंगे, 15 अनुपात कितना हो जाएगा 7। अब जिसका मान पूछेगा उसका मान निकाल दिया जाएगा। मान किसका पूछा जा रहा है? तुलिप का, तो फर्स्ट वाला में गुना करेंगे तो तुलिप का मान निकल जाएगा, आखिरी वाले में गुना करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? शीतल का मान निकल जाएगा। चलिए तो 15 7 105 और 9 7 63, कटेगा 21 से कटेगा 3 से 21 से कट जाएगा, 21 5 नहीं हाँ ठीक है, 21 5 कितना हो जाएगा 105 और 21 तिया 63, तो 5:3। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? 5:3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है A अनुपात B का मान 32:35 है तथा B अनुपात C का मान है 21:32 है। A अनुपात C का मान क्या होगा? A/C का मान क्या होगा? ठीक है, सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? चलिए तो A/B इंटू B/C, ठीक है फ्रेंड्स। मान रख दिया जाए, A का मान कितना है? A का मान है 32 और B का मान है 35, इंटू में B का मान कितना है? B का मान है 21 और C का मान कितना है 32, कटेगा 32 से 32 खत्म, 7 से 70 का 21, 7 5 35, 3/5, 3:5। ऑप्शन नंबर C, ठीक है। मेथड नंबर 2, A अनुपात B का मान कितना है? 32:35, ठीक है। B का मान कितना है? B अनुपात C का मान, B अनुपात C का मान है 21:32,
32। ये थोड़ा मेथड जो है ना फ्रेंड्स थोड़ा लेंदी हो जाता है। ये मेथड से ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो आसान होगा, एग्जाम में आपको समय बचेगा। हम लोग से पूछा जा रहा है किसका मान, a अनुपात c, तो फर्स्ट वाले में गुना कराएंगे तो a का मान, आखिरी वाले में गुना कराएंगे तो c का मान। अब यहाँ पे गुना कराइए, 21 दूनी का 42 का 2 हासिल 4, 21 तिया 63 और 4 कितना हो जाएगा 67 अनुपात 32 से गुना करा दीजिए। अब 32 में 5 से गुना कराइए, देखिए थोड़ा लेंदी हो गया ना, 5 दूनी का 10, 15 160 कि 0 हासिल कितना बचा 16, और 32 में 3 से 32 तिया 96, 96 जोड़ दीजिए 16 में 112। अब इसको आप लोग कटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 अनुपात 5। ठीक है, तो इस मेथड से जाइएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इस मेथड से जाइएगा और ऐसे सवालों के यही मेथड अप्लाई कीजिएगा तो हम तो कहेंगे कि अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेथड जो है ना एग्जाम हॉल में आपका समय बचाएगा। सभी लोगों को बात समझ में आया? तो वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है, और कमेंट भी नहीं करते हैं, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। आप लोग मोटिवेट कीजिएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। देखिए दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या का हम लोग मान लेंगे 100, तीसरी संख्या को कितना मान लेंगे 100। तो जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30 अधिक है, 30% 130। दूसरी संख्या है जो तीसरी संख्या से कितना है 60% अधिक, तो कितना हो जाएगा 160। अब कह रहा है आपसे कि दोनों संख्या का अनुपात, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहे थे, 130 अनुपात 160, 10 से 10 खत्म, 13 अनुपात कितना हो जाएगा 16, और फाइनल यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 13 अनुपात 16 डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का जो अनुपात दे रखा है फ्रेंड्स, उसका जो मान है रेत और रोड़ी का 41 अनुपात 30 है। ठीक है, रेत और रोड़ी का, जबकि रोड़ी और सीमेंट का जो मान है 6 अनुपात 7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेत और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है, तो रेत को ऊपर लिखेंगे और सीमेंट को कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स, नीचे लिखेंगे। ठीक है, सीमेंट को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब जिसका अनुपात दे रखा है उसको सजाएंगे हम लोग, रेत और रोड़ी का अनुपात। कॉमन क्या है, रोड़ी, कॉमन क्या है फ्रेंड्स, रोड़ी है। तो रेत का अनुपात जो है 41 है और रोड़ी का जो अनुपात है 30 है, इनटू में अगला क्या है रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6 अनुपात 7 है, तो 6 अनुपात 7, तो 6 बट्टा में कितना हो जाएगा 7, कटेगा 5 6 कम 6 6 पचे 30। ठीक है, 41 बट्टा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, अनुपात में चेंज करेंगे तो 41 अनुपात 35 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल, और ये टाइप का जो सवाल है ना फ्रेंड्स ग्रुप डी में और एनटीपीसी में बहुत बार पूछा है, बहुत बार, अनेकों बार पूछा है, पूरा एकदम क्वेश्चन से भर दिया है ये वाला। अगर दूसरा मेथड से हम लोग जाएंगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए रेत और रोड़ी, रेत अनुपात रोड़ी का जो अनुपात है 41 अनुपात कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। रोड़ी और सीमेंट, यहां रोड़ी है तो पहले रोड़ी ही लिखेंगे। ठीक है, रोड़ी और सीमेंट, इन दोनों का रोड़ी और सीमेंट का जो अनुपात है 6 अनुपात 7 है। हम लोग से पूछा जा रहा है रेत और सीमेंट का, तो फर्स्ट वाले में गुना कराएंगे तो रेत का मान निकल जाएगा, और आखिरी में गुना कराएंगे तो सीमेंट का निकल जाएगा। ठीक है, तो 41 में 6 से गुना, 6 एकम 6 6 चौका 24, 246 17 का 21, 246 अनुपात कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको आप लोग कटाइए, इसको कटाइए, 3 से कटेगा 3 8 24, 3 दूनी का 6, 3 7 21, 2 से कटा दीजिए, 41 अनुपात कितना हो जाएगा 35।
ठीक है, 41:35। और इस मेथड से भी जाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एग्जाम में रेलवे का, ऐसे अगर बनाइएगा तो बहुत कुछ समय ज़्यादा लगेगा, और ये रूल अपनाइएगा तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एकदम भर दिया है। ये क्वेश्चन जो है भर दिया है। एक थैले में लाल और हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, रख दीजिए। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात कितना है? 5:11 है। जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात कितना है फ्रेंड? 7:15 है। तो हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, सभी लोग को बात समझ में आया? आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए दोनों में से। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे कि इस मेथड से हमको जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा, वही एग्जाम हॉल में आपको मेथड अप्लाई करना है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले उसको लिखेंगे, हरे और गुलाबी, ग्रीन बटा पिंक। ठीक है, अब अनुपात जो दे रखा है उसको सजाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल एवं हरे। ठीक है, तो हरे बटा लाल, हरे बटा लाल इंटू में क्या है? गुलाबी एवं लाल, तो लाल बट्टा गुलाबी, लाल बट्टा गुलाबी। ये दोनों मान जो है ना फ्रेंड सेम होना चाहिए। सभी लोगों को बात समझ में आया? अब जैसा जिसका मान है उसका मान बैठा देंगे। ठीक है, जैसा जिसका मान है यहाँ पे मान बैठा दिया जाए। चलिए, हरे का मान कितना है? हरे का मान जो है 11 बट्टा, लाल का मान कितना है? 5 इंटू में लाल बट्टा गुलाबी, तो लाल का मान है 15 और गुलाबी का मान है कितना? 7। ठीक है, अब इसको कटा दिया जाए। 5 एकम 5, पंक्तियां ही 15, एगरतियां ही 33 और 7 एकम 7, 33:7। सभी लोग को बात समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहला मेथड से आप लोग जाइएगा। ठीक है, पहला मेथड से आप लोग जाइएगा। चलिए यहीं पे बना देते हैं। रेड और कॉमन क्या है फ्रेंड्स? पहले कॉमन देखिए, कॉमन रेड है। ठीक है, कॉमन रेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन और रेड। तो ग्रीन का मान हो जाएगा कितना? ग्रीन का मान हो जाएगा 11 और रेड का मान हो जाएगा 5। यहाँ पे लाल और पिंक है, रेड और पिंक, ये दोनों मान सेम होना चाहिए। ठीक है, तो रेड का मान हो जाएगा 15 और गुलाबी का मान हो जाएगा 7। हम लोग से पूछा जा रहा है ग्रीन और हरे और पिंक, ग्रीन और पिंक का मान। ठीक है, चलिए ग्रीन का मान तो फर्स्ट वाले में गुना कराएंगे तो ग्रीन का मान, और आखिरी में गुना कराएंगे तो पिंक का मान निकल जाएगा। 15 से गुना करें, 15 कम 15 के 5 हासिल 1, 15 का 15 1 16, 165, 5 7 35। ठीक है, 5 से कटा दिया जाए, पंक्तियां ही 15, पंक्तियां ही 15, 5 7 35, 33:7। मेथड नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर भर दिया है, बोले तो भर दिया है। चलिए अब दोनों मेथड नहीं, अब एक ही मेथड बनाएंगे, एक आप बनाइएगा। ठीक है, ए बट्टा सी, जो पूछा जा रहा है पहले उसको लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है? ए अनुपात सी, ए बट्टा सी। ठीक है, यहां पे हम लोग कॉमन क्या है? बी। कॉमन क्या है फ्रेंड्स? बी। ए बट्टा बी का मान इंटू बी बट्टा सी का मान, ये दोनों मान सेम होना चाहिए। तो ए का मान कितना है? 5 और बी का मान कितना है? 8 इंटू में बी बट्टा सी, बी का मान कितना है? 18 और सी का मान कितना है? 25। चलिए कटा दिया जाए, 5 एकम 5 और 50 25, 2 से 2 चौके 8 और 2 नवा 18, 9 बट्टा 20, 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, सभी लोगों को बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 9:20, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? 9:20। चलिए मेथड नंबर 2 दूसरा भी देख लीजिए आप लोग, इसका बता देते हैं। ए अनुपात बी का मान कितना है? 5:8। बी अनुपात सी का मान कितना है? 18:8।
25। ठीक है, हम लोग से मान किसका पूछा जा रहा है? ए अनुपात सी का मान। ए का मान कितना हो जाएगा? 90 और सी का मान कितना हो जाएगा? 25 और 8 200। 1 0 से 1 0 खत्म। 9 अनुपात कितना हो गया? 20। क्या सभी लोग को बात समझ में आया? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला में क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पूरा क्वेश्चन है अब वही पूछा जा रहा है, खाली आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम। ठीक है, ग्रुप डी पैरामेडिकल, एनटीपीसी पूरा एकदम भर दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एकदम आप लोग भी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। मिट्टी और सीमेंट का अनुपात। ठीक है, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, यहाँ पे मिट्टी बटा सीमेंट जो पूछा जा रहा है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में अनुपात किसका दिया है कि मिट्टी और बजरी। मिट्टी और बजरी कॉमन क्या है, जबकि बजरी और सीमेंट, तो बजरी कॉमन है फ्रेंड्स। ठीक है, बजरी कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिट्टी बटा बजरी इनटू में, हम बोले ना यहाँ पे सेम मान होना चाहिए, यहाँ लिखा है बजरी और बट्टा में सीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिट्टी और बजरी का अनुपात है 11:8, तो 11/8 इंटू में बजरी और सीमेंट का मान, बजरी का मान है 6 और सीमेंट का मान है 7। कटेगा तो कटा दिया जाए इसको। 2 से 2 चौके 8, 2 से 3 बार में 11 यहीं 33 और 7 चौक 28, तो 33:28 क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोग को बात समझ में आया? तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके चर्चा कीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पूरा वही सिस्टम में है एकदम हलवा। ठीक है, इसको आप लोग आटा का हलवा, सूजी का हलवा बोल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। एकदम सस्ता सवाल है ना, बिल्कुल बिल्कुल सस्ता सवाल। चलिए, ए अनुपात बी का मान 45:56 है, बी अनुपात सी का मान 16:35 है, ए सी का मान पूछा जा रहा है। किसका? ए सी का। तो जो पूछेगा हम लोग सबसे पहले उसी का मान लिखते हैं। ठीक है, जो पूछेगा सबसे पहले उसी का मान ए बट्टा सी। कॉमन क्या है फ्रेंड्स? कॉमन है इसमें ए, जो कॉमन रहेगा, कॉमन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है, सॉरी कॉमन है बी। कॉमन क्या है? बी। तो इसको यहाँ पे सजाने वक्त ध्यान दीजिएगा, ए बट्टा बी इंटू में यहाँ पे बी बट्टा सी, ये दोनों मान सेम होना चाहिए। ए बट्टा बी का मान कितना है? 45/56। बी बट्टा सी, बी अनुपात सी का मान 16:35। कटेगा? कटा दिया जाए, बिल्कुल कटेगा। 8 दूनी का 16, 8 7 56, 5 से 5 9 45, 5 7 35, 9 दूनी 18 और 7 7 49। ठीक है, 18:49, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सूरज की धनराशि, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि का 4 गुना है। ध्यान दीजिएगा, सूरज की जो धनराशि है वो रवि की धनराशि का कितना है? 4 गुना है, तो 4:1। रवि की धनराशि यहां जो रहेगा यही लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कॉमन सेम होना चाहिए, संख्या मिले या ना मिले बट कॉमन सेम होना चाहिए। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि का अनुपात जो है, सॉरी, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि का 16 गुनी है। रवि की जो धनराशि है आदित्य की धनराशि का कितना गुनी है? 16 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य का धनराशि का 16 गुनी है। ठीक है, अब अनुपात किसका पूछा जाए? आदित्य और सूरज का। सूरज का पूछेगा तो फर्स्ट वाला में गुना कराइएगा तो सूरज का मान निकलेगा। आदित्य का पूछेगा तो आखिरी में गुना करेंगे तो आदित्य का मान निकल जाएगा। बस 16 चौका 64 और 1 में 1 से गुना होगा तो 1, 64 अनुपात कितना हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब बताइए क्या है? एकदम बताइए ये सब क्या है? खाली हलवा खाने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ए अनुपात बी का मान है 2:3। ठीक है,
कॉमन क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा ही देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें a और इसमें भी क्या है a, तो कॉमन आपको पहले ही बताया कि सेम होना चाहिए, ठीक है। पहली मान बदल देंगे, b अनुपात c, मान बदल देंगे, सॉरी, b अनुपात a, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2, कॉमन बदलेंगे, ये जो क्वेश्चन सजाने का फॉर्मेट है ना उसको बदल दिए हैं, कैसे कि कॉमन क्या है a है। अब यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात c, पहले बताया ये दोनों सेम होना चाहिए, वहां पे a और c का अनुपात कितना है 10 अनुपात 21, हम लोग से मान किसका पूछा जा रहा है, b अनुपात c, तो फर्स्ट वाले में गुना कराएंगे तो b का मान, आखिरी में गुना कराएंगे तो किसका मान निकलेगा, c का मान निकलेगा। तो 10 तो यही 30 और 21 दूनी का 42, कटेगा तो कटा दिया जाए, 3 से 10 बार में, 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 12, फिर कटेगा 3 से 10 बार में 3 से, ठीक है, कटेगा तो कटा दिया जाए, 5 2 से 2 पचे 2 सते 14, 5 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सॉरी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 1 मिनट, 36 नंबर क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 भी देख लीजिए। जो पूछ रहा है पहले उसको लिखेंगे b बट्टा c, ठीक है, यहाँ पे a बट्टा क्या है b है, इनटू में ये दोनों सब मान सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहली मान गलत दे रखा है, तो ऐसे क्यों बैठाएंगे, हम लोग पहले बैठाएंगे b बट्टा a, और हम बोले कि जो यहाँ पे रहेगा यहाँ भी होना चाहिए a बट्टा c, ये दोनों मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लिख दीजिए, b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 2, इनटू में a अनुपात c, तो 10 बट्टा में 21, कटा दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10, 3 एकम 3, 3 साते 21, 5 बट्टा 7, 5 अनुपात 7। तो ये थोड़ा आसान हमको लगता है, ठीक है, ये जो मेथड है बहुत ही आसान है, और ये कुछ ऐसे कैलकुलेशन का मान आ जाएगा कि इस मेथड से जाइएगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेंदी हो जाएगा। सभी लोगों को बात समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन हम एक ही मेथड से बनाएंगे, एक मेथड आप लोग बनाइएगा, जो पूछा जा रहा है हम उसको लिखेंगे a बट्टा c। कॉमन क्या है फ्रेंड्स, कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या है b, कॉमन जो है ना b है, ठीक है, यहाँ b और यहाँ भी b, तो कॉमन को देखते हुए a बट्टा b, a अनुपात b को a बट्टा b हम बोले हैं, जो यहाँ होना चाहिए यहाँ भी होना चाहिए b बट्टा c, a बट्टा b का मान कितना है 2 बट्टा 5, इंटू में b बट्टा c का मान कितना है 3 बट्टा 3 अनुपात 4, तो 3 बट्टा में 4, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 3 बट्टा में कितना हो गया 10, अनुपात में चेंज कर दिए 3 अनुपात 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, सभी लोग को बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जोई और मिनल, जोई को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पहले शॉर्ट नाम जान लेते हैं इन सभी लोग का। जोई को हम लोग बोलेंगे जे, और मिनिट को बोलेंगे एम, और क्या है जैकेब, जैकेब। अच्छा, जोई को हम लोग बोलेंगे जे ओ, और मिनल को बोलेंगे एम, और जैकेब को बोलेंगे जे, ठीक है, समझ में आया। तो जोई और मिनल का कंचों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 8 है, जबकि जैकब और मिनित की कंचों का अनुपात है 7 अनुपात 12। तो जोई और जैकेब के कंचों का अनुपात, मतलब जोई का पूछ रहा है, जोई और जैकेब, जोई और जैकेब, तो ध्यान दीजिएगा, जोई को हम लोग जे ओ लिखे हैं शॉर्ट नेम, और जैकेब को क्या लिखे हम लोग जे लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कॉमन क्या है फ्रेंड्स, कॉमन कौन सा नाम आ रहा है जैकेब, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कॉमन है जैकेब। तो जोई और सॉरी कॉमन क्या है मिनित सॉरी फ्रेंड्स, कॉमन जो है मिनित है, अरे यार मिनित यहाँ है और मिनित यहाँ है, तो मिनित कॉमन है, तो कॉमन को थोड़ा ध्यान में देखिएगा, ठीक है, बराबर में जोई बट्टा मिनित, इंटू में मिनित यहाँ है तो यहाँ भी मिनित होना चाहिए, मिनित बट्टा जैकेब। अब मान बैठा दीजिए फ्रेंड्स,
जोई और मिनित का कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, तो 5/8 इंटू में मिनित और जोई, तो मिनित का मान है कितना 7 और जोई जैकब का मान कितना है 12, कटा दिया जाए, कटेबे नहीं करेगा, तो 7×5 नहीं कटेगा, मान गलत बिठा दिए क्या फ्रेंड्स। जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात जो है 5:8 है, ठीक है। उसके बाद जबकि जैकब और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 7:12, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जोई और जैकब, जोई और मिनित कंचों की संख्या अगर 5:8, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि जैकब, गलती यहाँ पे ठीक है, जैकब और मिनित है, जैकब और मिनित, यहाँ पे मान गलत बैठ गया, 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए। जैकब और मिनित, तो जैकब का मान है 7 और जैकब और मिनित का मान है कितना 12, और इस जैकब का मान कितना है 7, ठीक है। जैकब का जो मान है, जैकब का मान है 7 और मिनित का मान कितना है 12, तो 12 कितना हो जाएगा 7, फिर भी 12×5 कटेगा, हाँ अब कटेगा, 4 से 4 दूनी का 8, चरती यही 12, पंक्ति यही 15 और बट्टा में 7 दूनी का 14, तो 15 कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए इसका दूसरा मेथड देखेंगे, जोई और मिनित, तो जोई और मिनित का अनुपात है 5:8, ठीक है। जो यहाँ रहेगा यहाँ भी रहेगा मिनित और क्या है जैकब, तो मिनित का मान जो है 12 है और जैकब का मान कितना है 7, ठीक है। तो हम लोग से पूछ रहा है जोई और मिनित का अनुपात, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट वाला में गुना करेंगे तो जोई का मान निकलेगा, आखिरी वाले में गुना करेंगे तो मिनित का मान निकलेगा, जैकब का मान निकलेगा, सॉरी। यहाँ जगह 12×25 60 और 8×7 56, 4 से कट जाएगा 15 बार में और ये 4 से कट जाएगा 14 बार में, 15:14। सभी लोग को बात समझ में आया? वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? सेशन कैसा चल रहा है कमेंट में शेयर कीजिएगा, ठीक है। सेशन कैसा चल रहा है कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का जो अनुपात है, रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात है 6:7, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट पूछ रहा है, रेत और बट्टा में सीमेंट पूरा भर दिया है। ये क्वेश्चन जो है हमको लगता है हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो दिया है फ्रेंड्स लिखेंगे। अनुपात किसका है, रेत और बजरी। कॉमन क्या है, कॉमन को चेक कर लीजिए सबसे पहले, बजरी कॉमन है, ठीक है, बजरी कॉमन है, तो रेत बट्टा बजरी इंटू में बजरी बट्टा सीमेंट, बजरी बट्टा सीमेंट। तो रेत का मान कितना है, रेत और बजरी का मान 7:8, तो 7/8, बजरी और सीमेंट, बजरी का मान कितना है 6 और सीमेंट का मान 7, 7 से 7 खत्म, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 3/4, 3:4, ठीक है। दूसरा मेथड देखेंगे इसका, यहाँ पे है रेत अनुपात बजरी, इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, बजरी और सीमेंट इन दोनों का अनुपात है 6:7, ठीक है। तो रेत का पूछेगा तो फर्स्ट में गुना करेंगे तो रेत का मान निकलेगा, आखिरी अखले में गुना कराएंगे तो सीमेंट का निकलेगा। 6×7 42 और 8×7 56, गलत हो गया ना, तो है कटा दिया जाए, 7 से 7×6 42, 7×8 56, 2 से कटा दीजिए, 3:4, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों को बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 39 था,
इसके पहले वाला सॉल्व हो गया है 38 का, ठीक है। ये हो गया 39 और ये हो गया 40। आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा सवाल है। 1:5 का 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है? इसको भिन्न में, अनुपात को भिन्न में चिन्ह के 1/5, 5 से भाग लगाइएगा 0.2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज इतना, आज के सेशन में 40 तक ही रहने देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम लोग 40 से आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को करेक्शन करके लाएंगे 40 से आगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब प्लीज फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अगर वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो और हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो और अच्छे किस्म का बुक लाएंगे। ये तो रेलवे का बुक है, फिर एसएससी का बुक लाएंगे। उसके बाद आप लोग जो कमेंट में बुक बोलिएगा कि ये बुक करा दीजिए, हम उसका भी सेशन लाएंगे, ठीक है, उसका भी सीरीज लाएंगे। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।